Hello everyone, I'm Som Prakash Rai, and after a long time again I'm coming up with a new feedback video, or you can say the student review video, those who have got the job from JTC. And due to many things, we were not able to record from past 6 to 7 months or 8 months, and everyone was even busy in many things, like from all across we were getting the bad news itself related to corona and all other sort of things, right? So, based on your uh, comment section on YouTube or your demand, what now we planned is that okay, now we will we will contact our all the students, those who are getting the job from us from JTC, and in past those who have got the job. So we will record everyone's feedback. So here today we have Moti Singh from Jaipur, and means before, you can say 6 to 7 months back, he joined JTC, started his classes, he attended it, and now successfully he's working in one of the top MNC that Moti itself will be telling you, like where he's working and what he's doing currently. Right? So Moti, welcome to JTC again, once again, because now you are working. थैंक यू सर। सो मोती, अभी हम लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे यूट्यूब पे, या जो एक तरह से आपके टाइप के लोग हैं, आपके टाइप के इन द सेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी अलग अलग टाइप से, बीटेक करने के बाद काफी स्ट्रगल है करियर में, देन आफ्टर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और बहुत सारी चीजें करने के बाद एक राइट जॉब में जो सेटल्ड नहीं है अभी तक, राइट? तो आपका एक एग्जाम्पल है, आपके वीडियो को बहुत सारे लोग सुनेंगे, कमेंट भी करेंगे, आपसे भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि क्या है, कैसे है। तो पहली चीज मोती कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। वी आर कीपिंग इट इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड इट वुड बी मोर कन्वीनियंट ऑल्सो। सो मोती, आप अपने बारे में बताइए पहले कि आपने बीटेक कब पास आउट किया, और आपका फिर क्या वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, आपने जो प्रिपरेशन किया उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। सो प्लीज शेयर विद अस। मेरा नाम मोती सिंह है और मैं राजस्थान से हूँ, और मैंने अपना इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच से किया था एमआईटी यूनिवर्सिटी से, और मैं 2014 पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने डिग्री कंप्लीट होने के बाद मेरा टारगेट था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो मैंने कैंपस प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा और प्राइवेट जॉब वगैरह की तरफ भी नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं था और मेंटली इस चीज के लिए मैं प्रिपेयर भी नहीं था, और ना उतना ज्यादा आइडिया था आईटी सेक्टर और प्राइवेट मार्केट के बारे में। सो मैंने अपना फील्ड चेंज कर दिया और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगा, और तैयारी करते करते 2-3 साल कब निकल गए पता भी नहीं चला। और उन 2-3 सालों में स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशंस, ये काफी चीजें पैरेलली चलती रही। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैं जो चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं मैं उस चीज के लिए सोच रहा था कि मुझे कुछ अच्छा अचीव करना है, कहीं अच्छी जगह जाना है। सो मैं ढूंढता रहता था यूट्यूब पे, यहाँ पे, कि कुछ ऐसा अच्छा मिले कंटेंट या कुछ ऐसी चीज मिले जिससे मैं कुछ अच्छी जगह पे जाऊं। और पैरेलली जॉब मेरा करने का रीजन ये भी था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं पैरेलली अपना खर्चा वगैरह भी चला पाऊँ। सो ऐसा करते करते फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, और सर के वीडियोस वगैरह मैंने देखे, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, और फिर मैंने जेटीसी ज्वाइन कर लिया। सो जेटीसी ज्वाइन करने के विद इन, ये मैटर करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैंने विद इन 6 मंथ में कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा पैरेलली जॉब चल ही रहा था, तो मैंने अपना रिज्यूम वापस से विद टेक्नोलॉजी जो मैंने यहाँ पे पढ़ी, जैसे पहले मुझे जावा का नॉलेज था, लेकिन इतना डीपली एक्चुअली में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप सिंपली एक लैंग्वेज के ऊपर नहीं जा सकते, आपको फ्रेमवर्क का भी नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप कह रहे हो जावा और सी से आपका हो जाएगा तो इम्पॉसिबल है। उसके बाद आपको फ्रेमवर्क भी करना पड़ेगा, जैसे जेडीबीसी, सर्वलेट, स्प्रिंग लाइक।
Okay. तो So, yeah. So thing is that Moti, like few specific questions जो हम आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है, कि आप जब एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे या जब आप तैयारी कर रहे थे आपने, तो उस समय ऐसा क्या चल रहा था? एंड आई थिंक यू आर अ बीटेक मैकेनिकल एज आई नो, राइट? यस यस यस। तो मैकेनिकल होने के बाद आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया कि नहीं चलो अब सॉफ्टवेयर में चलते हैं? बिकॉज एक जनरली माइंडसेट लोगों का ऐसा होता है कि बीटेक मैकेनिकल के बाद हमें सॉफ्टवेयर में नहीं हम हमारे लिए है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे लिए नहीं, जनरली एक किसी स्पेसिफिक फील्ड में वो जाना चाहते हैं, जैसे कि मैकेनिकल के ही फील्ड में। तो आप कोर में तो गए नहीं, और बिल्कुल कोर में नहीं गए, और सिंस गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते करते या फिर आपका एक टाइम निकल गया, तो उस बिल्कुल। बीच में मतलब क्या चल रहा था? एक्चुअली मैं आपका, जैसे आपने अभी पूछा कि आप मैकेनिकल के होने के बाद आईटी फील्ड में आए, और इसका रीजन एक्चुअली मैं मैटर मेरे लिए मैटर ये कर रहा था कि मैं कहीं अच्छी जगह सेटल हूँ, और ऐसी जगह जो प्रेस्टिजियस भी हो और जिसमें चैलेंजेस भी हो, सीखने को भी कुछ मिले। एट द एंड मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैटर ये करता है कि आप कहाँ वर्क कर रहे हो। सो अभी ओके, फिलहाल मींस जैसे मैं जेटीसी में पढ़ते हुए भी आपका गवर्नमेंट जॉब का ऑफर लेटर था आपके पास, बट बिल्कुल स्टिल यू बिल्कुल डिडंट जॉइन इट? करेक्ट, मेरे पास 2 ऑफर लेटर थे। उस टाइम मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी, मेरा माइंडसेट टोटली चेंज हो चुका था, मैं चीजों को समझ चुका था कि जॉब और जॉब करने में क्या डिफरेंस है। अगर जॉब होने के बाद आपकी लाइफस्टाइल क्या मैटर करेगी, वो सारी चीजों को देखते हुए फिर मैंने ये वाला फील्ड ही सिलेक्ट किया, और गवर्नमेंट जॉब वाला हटा दिया कि नहीं, मुझे इसी मींस फील्ड में कि जाना है। मतलब आपको डेफिनेटली एक तो है कि मतलब ऐसा था कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के नाम पे ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफाइल कुछ भी हो डजंट मैटर, राइट? बहुत सारे यस लोग ऐसा यस भी यस। करते हैं। बट डेफिनेटली मोदी आपने एक अलग एग्जांपल सेट किया कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने के बावजूद आपने ना ज्वाइन करते हुए यू मींस डिसाइडेड टू गो फॉर द प्राइवेट जॉब, एंड दैट इज टू सॉफ्टवेयर कंपनी जॉब, राइट? सो एक चीज और बताइए, जैसे क्या होता है कि स्टूडेंट्स, हम लोग तो अपने तरफ से बताते हैं स्टूडेंट को, बट आपकी तरफ से ये जानना है कि जैसे जो टाइम ड्यूरेशन है, तो हम लोग एक चीज बोलते हैं सबको कि देखो टाइम थोड़ा लगेगा, और टाइम सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जेडीसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कितना टाइम हम ले रहे हैं कोर्स को कंप्लीट करने में। हमारा ये मानना होता है कि कोर्स का कंप्लीशन तब है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाए, मेरा ये मानना है स्पेशली। ठीक है, जब 6 महीना या एक आध महीना इधर उधर लगता है, तो आपने जो है 6 महीने के अंदर, आपने जैसे बताया कि हम 6 महीने के अंदर अपना जॉब मतलब कोर्स कंप्लीट करके आप, तो ये 6 महीने के अंदर कैसे सब कुछ किया? क्योंकि आप एक मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे, आपको सारी चीजें पढ़नी भी थी, एक बहुत टाइम देना था, राइट? तो ये सारी चीजें करने के साथ साथ आपने कैसे किया इसको फिर? इसमें सर सबसे बड़ा मैटर ये था कि जेटीसी ज्वाइन करने के बाद जो पाथ हमें दिया गया कि एक सिंपल वे में काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बताया गया है कि इन चीजों को कैसे सिंपल वे में भी हम कर सकते हैं, और कंसेप्ट और चीजें प्रैक्टिकल नॉलेज उन चीजों का कैसे करना है। उसके बाद विद अगर जैसे मैंने ज्वाइन करने के बाद मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली या फिर कंटिन्यू रखा, तो एग्जैक्टली जो टाइम ड्यूरेशन था वो उतना ही था। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर वो रेगुलर नहीं रहता है, सही से प्रैक्टिस नहीं करता है, तो उसको 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सिंसियर होके और आपने जो बताई हुई चीजें, जो टेक्नोलॉजी जैसे स्प्रिंग, कोर जावा, हाइबरनेट, सर्वलेट, जो टेक्नोलॉजी का डीप नॉलेज आप देते हो, और जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाती है और रिज्यूमे प्रॉपर वे में जो करवाया जाता है, और जिस पाथ में आपने जो सेट कर रखा है इंस्टीट्यूट में, मेरे हिसाब से उस पाथ को अगर फॉलो करें तो 6 मंथ मोर देन इनफ है। अच्छा, एक चीज, थैंक यू मोती, बट एक प्रॉब्लम और है इसमें जानने में, मतलब सेवरल स्टूडेंट्स के वो आते हैं कि सपोज करो आपने एक कंपनी ज्वाइन की, राइट? अब करेक्ट, कंपनी में भी एक चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलते हैं, राइट? बिल्कुल तो जो बिल्कुल। चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलते हैं, उसमें जो आप यहाँ पे 6 महीने 7 महीने जो भी टाइम आप यहाँ पे दिए होते हो, जो प्रोग्राम्स प्रैक्टिस किए रहते हो, उसका क्या हेल्प मिलता है आपकी ऑफिस वर्क में?
वहां पे आप कितनी बिल- आसानी से आ, उन चीजों को कर पाते हो इसकी वजह से? आप सर बिलीव नहीं करोगे, जो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम हम वहाँ सीखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ हम सीखते हैं, मतलब मीन्स वहां से कुछ ज्यादा चेंजेस रहते ही नहीं है। वही कंसेप्ट होती है, वही चीजें होती है, बस दूसरे सिनेरियो से उनको देखना रहता है। और बाकी मैंने यहाँ ऑब्जर्व भी किया मेरी कंपनी में कि मेरे एनवायरनमेंट में जितने भी बंदे हैं उन सब चीजों को मैं गाइड करता हूँ, उन चीजों को लेके। और जबकि वो मेरे से अच्छे एक्सपीरियंसड है, बस मैटर ये कि जो वे था बताने का, सीखने का, उसकी वजह से इन चीजों में काफी हेल्प मिली मुझे। और अगर मान लो कहीं बच्चा, अगर मान लो भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ ऐसा हो कि जो इंस्टीट्यूट में यहाँ बताया जाएगा उसमें कंपनी में बिल्कुल डिफरेंस मिलेगा, ऐसा बस प्रोजेक्ट का डिफरेंस रहेगा कि तुम प्रैक्टिस किस पे की और यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है। बाकी अंदर जो चीजें होगी वो सेम होगी। राइट। और मोदी, एक चीज और आप बताइए, जैसे कि सपोज करिए आप जब क्लासेस कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो बीच में आपसे आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं जस्ट ये आपके वीडियो, इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखो, जब आप कोर्स कर रहे होते, जब आप पढ़ाई कर रहे होते, और हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे थोड़ा और डिले हो रहा है कोर्स आपका, तो उसमें क्या होता है कि उस बीच में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको उसके बेसिस पे सजेस्ट करने लगते हैं कि अब ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो। तो और उसमें क्या होता है कि आप जब उनकी बातें सुनते हैं तो फिर एक पाथ से डेविएट होते हैं, राइट? तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ था कि जब आप कोर्स कर रहे हो, अभी तक आपको कोई सजेशन देने वाला नहीं था, और जब सडनली आपने बोला कि नहीं, नहीं, मैं तो ये पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं अब जॉब स्विच करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या आपको आपके फ्रेंड्स भी सजेस्ट करने लगे? जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके 2 महीने बाद मेरे दोस्तों को पता चल गया था कि जॉब के साथ साथ इसने एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया है जिसमें ये प्रिपरेशन कर रहा है। तो उनका कहना ये था कि तू वहां जा रहा है, क्या वो सही है गलत है, तू बात से चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। और मेरे काफी दोस्तों ने, में से कुछ ने ज्वाइन भी किया था इंस्टीट्यूट और इन बातों में आके उन्होंने छोड़ भी दिया। तो वो अभी इस चीज को लेके वो अभी वापस आपके वहां ज्वाइन कर लिया है, पढ़ रहे हैं। आपके वहां ज्वाइन करने के बाद अभी वो वापस पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये था ना कि उस टाइम मैं पाथ से हटा नहीं। तो अब उनके सामने मैं एक एग्जाम्पल बन गया कि हाँ, अगर उस टाइम मैं भी इसी तरह डेडिकेटेड होके जो सर बता रहे हैं उन चीजों को फॉलो करता, तो आज 1 साल पहले मैं इस मुकाम पे होता जहां आज मैं होती है। तो सर डेविएशन तो हर मोड़ पे मिल रहा था, बस ये था कि मेरा डिटर्मिनेशन और वो कॉन्फिडेंस उस चीज के लिए था कि हाँ, यहाँ मैं सही बात पे हूँ, मेरा हो जाएगा, जो मैं सोच रहा हूँ मुझे मिल जाएगा। करेक्ट। सो मोती, एक मेरा एक और वो होता है कि हम जेटीसी से जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो विद इन अ मंथ हम आपको, जनरली आपके पास ऑफर लेटर होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज हम लोग करवाते हैं, इंटरव्यूज करवाने के पास आपके पास ऑफर लेटर रहता है। और मेरा ये मानना है कि जो लड़के ने सही से प्रिपरेशन किया, सही से हमारी बातों को माना, सही से इंटरव्यूज अटेंड किए, राइट, तो उसके पास कम से कम मल्टीपल ऑफर लेटर्स रहते हैं। तो हाँ, आप मेरे ये मेरे बताइए पास भी कि, उस टाइम 4 ऑफर लेटर थे। ओके, और जब मैंने ज्वाइन किया था तो 4 एमएनसीज के ऑफर लेटर थे और एक छोटी कंपनी थी उसका था। राइट। तो उस सो टाइम मेरे पास 5 ऑफर मैं थे। आपसे, गाइज, इन दिस वीडियो वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग कि ये किस कंपनी में एट दिस टाइम वर्किंग है, एंड इनका प्लेसमेंट यहाँ से कहाँ हुआ था। Why? Because he must be having some corporate issues and many other things. So let's not disclose it where he is working or in which company at present he is working. Yes, but Moti, what was the minimum package you were holding at that time? Means suppose you had the number of offer letters, right? So out of करेक्ट। all that offer letters, which was the minimम package? आपको जो सबसे कम पैकेज था वो कितने का था? 5.5 का था। एंड आपने ज्वाइन कितने पैकेज पे किया था? 6 वाला था। Okay, around 6 you joined it. So guys, 6.2 था, मैं 6। ओके, 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 सो 6.2 था एंड 6 था, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करिए कि ये कोरोना टाइम में या कोविड के टाइम में आप लोगों का जॉब अच्छे से चल रहा है? बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। मुझे अवार्ड भी किया गया मेरी कंपनी में, और हम्म। एक्सीलेंसी अवार्ड से भी मुझे सम्मानित किया गया इस बार मुझे। और अभी मतलब इसमें हो सकता है अभी इसके लिए अभी कुछ और प्रोसेस चल रहा है पैरेलली, और लेकिन मीन्स कहने का मतलब ये है कि काफी
वो जो चीजें मैंने वहां सीखी थी यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट की है, उस इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे ही मुझे इतना कुछ यहाँ मिला है। और इस कोरोना काल में काफी जॉब्स गई हैं, लेकिन हमारी जॉब्स को कुछ ऐसा बिल्कुल लगा भी नहीं कि जाएगी, क्योंकि वो जिस हिसाब से एटमोस्फेयर मिला, करने को मिला, चीजें सीखने को मिली थी, उनका सही इम्प्लीमेंट हुआ। Correct. So lastly, Moti, one more thing. Like suppose आप अभी X पैकेज पे, किसी पैकेज पे आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने को अगले 1 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली कहाँ देख रहे हो कि आप कितने पैकेज पे अप्रोक्सीमेटली, अगर कंपनी स्विच करोगे तो आप कितने पे चले जाओगे? अभी मेरा एक प्रोसेस चल ही रहा है, हो सकता है इसी वीक में वो मिल जाए। वो डबल है, इसका 12 है। Okay. So that is what, guys. With this video, or with by recording this feedback, because this feedbacks whatever we are recording, it's a completely random feedbacks we take, right? We ask the students a very common thing which generally in daily to daily life we are doing with our students, those whoever is there. Yes. And one out of all that students, those who have been placed, we were not able to record everyone's video. सबकी वीडियोस को हम लोग इवन फीडबैक रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, कोई मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, राइट? और तो अब हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कि आपके सामने सभी लोगों के, ज्यादातर लोगों के वीडियोस को रिकॉर्ड करके आपके सामने लाया जाए। एंड इनसे जो लोगों का हो चुका है प्लेसमेंट, जो लोगों का जॉब हो रहा है, राइट, तो एटलीस्ट अभी तो वो लोग फिजिकली एक्सेसिबल नहीं है एट नोएडा, बट हाँ जरूर है कि वी विल बी मेकिंग इट एन ऑनलाइन वेबिनार। जो लोग फिजिकली अवेलेबल रहेंगे उनका फिजिकली हम लोग अपलोड रिकॉर्ड करके और आपके सामने लाएंगे। लास्ट मैं में एक बात कहना चाहूंगा। हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन करने के बाद कुछ भी डाउट आता है तो आप सर से मेरा नंबर ले लीजिए, कुछ भी इश्यू आता है हम आपकी हेल्प करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। इसमें यहाँ एक झूठ नहीं है, यहाँ एकदम करेक्ट जो चीजें होनी चाहिए वही चीजें है, और वो आप ज्वाइन करने के बाद आपको पता भी चल जाएगा। मेरे कहने से नहीं होगा सिर्फ। फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। थिंग इज दैट गाइज कि आपकी लाइफ जहां पे फंसी हुई है कि एक आप 4 साल 5 साल या 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करिए, या किसी भी वजह से आप अपना लाइन से बीटेक के बाद आप अपनी चीजों से डेविएट हो जाते हैं। इवन जो फ्रेशर्स हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, आप चीजों से डेविएट होता है, बिकॉज डेविएशन का पॉइंट तो स्टार्ट होता है राइट इन द बिगिनिंग से, राइट? तो जब आप एक डेविएट हो जाते हो उसके बाद आपको ट्रैक पे आना, अपने लाइन पे आना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, और इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट करना, किसी के ऊपर आपको बिलीव करना, विच इज वन ऑफ द वेरी टफेस्ट जॉब। और ट्रस्ट करके, बिलीव करके आपको उनकी बातों के साथ एक आगे बढ़ना, ये भी एक आपके लिए भी चैलेंजिंग जॉब है, हम लोग के लिए भी चैलेंजिंग जॉब है। और एवरी टाइम ऑलवेज हम चाहते हैं कि आपको एक चीजों को समझाया जाए, बताया जाए कैसे किया जाए, क्या किया जाए। ऑलवेज वी ट्राई टू डू दैट, राइट? सो थैंक यू मोती फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। एंड मोती ने मैकेनिकल, being a mechanical student, now he's working in a software company with a good package, right? And well settled job he is having, and he's doing the, now he's there in the work from home, ये अपने घर से आराम से काम कर रहे हैं, ठीक? और जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा होता है कि आप पूरा गवर्नमेंट जॉब या सॉरी मतलब ऐसी चीजों में आप एकदम फंस जाते हैं जहां से आपको समझ में नहीं आता है कि हम अपने लाइफ में एक ट्रैक पे कैसे आए। तो उसके लिए मोती की ने जो भी बोला, आपका काम है उसको देखना, समझना, इवेल्युएट करना कि हाँ हम कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, राइट? और हमारे साथ आपको एक नेक्स्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो कि आप आगे उसको यूजफुल बना सकते हैं। गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिसको कि हम लोग ट्राई करेंगे आंसर करने के लिए, आपको उसके बारे में बताने के लिए कि क्या है, कैसे है, एंड वी विल ट्राई टू कन्विंस इट, राइट? और आपको हम उन चीजों के बारे में और समझाने की कोशिश करेंगे, राइट? सो थैंक यू मोती, थैंक्स लॉट फॉर गिविंग योर टाइम टू अस, बिकॉज एंड yes, so all the best Moti again for your further career, थैंक यू सर, and थैंक्स।
थैंक्स थैंक यू मोती, थैंक्स लॉट। ओके।